हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज है छुट्टी का दिन और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि सुबह का टाइम है, स्कूल नहीं जाना है, तो फिर सैंडविच वगैरह मैं क्यों बना रही हूँ। तो एक्चुअली बच्चे 2 दिन से सुबह मॉर्निंग में सैंडविच वगैरह ही चीज़ सैंडविच उन्हें बहुत पसंद आता है, तो वो ले रहे हैं। तो मैं सुबह में सैंडविच बना रही हूँ, चीज़ सैंडविच बच्चों के लिए। और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। कहाँ जाने वाले हैं थंबनेल से आपको पता चला होगा और आपने टाइटल भी पढ़ा होगा। तो आज हम बहुत ही ज़रूरी घर के ही कुछ कामों से फिर से जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं फिर से एक और ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्नीचर को लेकर के। तो वही है। और यहाँ पर मैं अभी चीज़ वगैरह निकाल रही हूँ और बच्चों को सैंडविच देने के लिए। तो ये चीज़ स्लाइस जो है ना, ये अगर मैं बाहर डाल देती हूँ ना, बाहर अगर पहले से निकाल लूँ 10 मिनट पहले भी, तो लूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं इसे फ्रीज में ही रखती हूँ और जब एकदम से एट ए टाइम डालना होता है ना स्लाइस को, तब मैं निकालती हूँ, डालती हूँ। और साहब बैठे हुए चाय पीने के लिए, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना दिया है। चाय मैंने सुबह से ली ही नहीं है और अभी ऑलमोस्ट अभी 8 के करीब हो रहे हैं, 8 बज गए हैं और अभी मैं पहली चाय लेने वाली हूँ। मैंने सुबह में ग्रीन टी वगैरह लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया जाए खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग स्कूल जाना होता है तो उनकी हैबिट होती है, तो सुबह में कुछ तो चाहिए उन्हें हल्का फुल्का। तो वही है, मैं वही कर रही हूँ। और आज खाने में कुछ स्पेशल ही बनाने वाली हूँ मैं, तो इसलिए टाइम लगने वाला है आज लंच में। और लंच भी मुझे टाइम से ही बनाना है, मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम हैं। तो वही सब मैं कर रही हूँ। पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दूँ ताकि बच्चे खा लें। बच्चों को तो आप बोलेंगे नहीं तो वो तो कुछ खाने वाले भी नहीं है, बट मैंने पूछा उन्हें तो उन्होंने बताया है। तो क्या होता है कि बच्चे थोड़े बहुत कुछ खाए पिए रहते हैं ना, तो अगर आप दोपहर का लंच का लेट से भी बनाते हो, रेडी करते हो, या फिर कुछ स्पेशल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और आज तो मार्केट का काम भी है, तो मैं लंच बना के पहले रख दूँगी और फिर ही मैं मार्केट जाऊँगी। 2 घंटे का काम है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या देख रही हूँ और क्या परचेज़ करने वाली हूँ। और देखती हूँ कि क्या परचेज़ कर पाती हूँ मैं, मुझे पसंद आता भी है नहीं। क्योंकि मैंने पिछली बार जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मुझे जो जो भी फर्नीचर मैंने देखा ना, एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और दूसरा अगर आप लेने की सोच भी ले तो भी मतलब रेट के अकॉर्डिंग मुझे इतने नहीं लगे। उसके उनके सामानों की क्वालिटी, रेट बहुत हाई थी। अरे ये बोला ये क्लिप। हाँ सब अच्छा लगा बट कहाँ के लिए सस्ता बोल रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं थोड़ा टूर करने। तो सफर टूर? देखना है अभी। जैसे लाइफ में जब कोई काम नहीं रहे तो आदमी को शोरूम घूमना चाहिए। तो ये तो कर आपके पास कोई काम नहीं है आज? वैसा तो लग भी रहा है कि कोई काम नहीं है। बेचारे पापा सोने वाले थे। अरे नाला है यार, उतना मौका नहीं करने देंगे। इतने देर से चार्जिंग पे लगा हुआ है, आयु? लटका हुआ था वो। ओए, अरे 50 रुपए। मुझे 78 चाहिए। क्यों, क्या करोगी? 10% पर भी आयु? 4 दिन चलेगा। कहाँ? घड़ी को डाल दिया था तो उसकी घड़ी चार्ज नहीं हुई है, अब वो परेशान हो रही है, उसे आके परेशान करके मज़े ले रहा है ये। तो आज वही सब, आज मैं देखती हूँ कि मैं क्या मतलब देख पाती हूँ वहाँ पे। तो मैं भगवान से कह रही हूँ कि भाई कुछ तो पसंद आ जाए मुझे मेरे, क्योंकि क्या है ना कि रेडीमेड जो फर्नीचर होते हैं ना, वो तो एक तो किफ़ायती भी होते हैं और क्या होते हैं मूवेबल भी होते हैं। कि आप कहीं पर भी अगर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आप अपने उस फर्नीचर को आप अपने साथ में आप उसे मतलब लेकर जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं। बट जो फर्नीचर आप घर में बनवाते हैं ना, तो वो थोड़े से इतने हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं कि हम उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो लेकर जा नहीं पाते हैं। जैसा कि मेरा पिछला फर्नीचर जो हमने 3 साल पहले करवाया था, 3-4 साल पहले, ऑलमोस्ट सारे वैसे ही हैं, काफ़ी हेवी हेवी है। तो ले जाना तो मैं सोच भी नहीं सकती। दीदी का भी है रे। हाँ दीदी हम लोगों का रूम बोलो। आयु, अरे कल का एक्सपीरियंस शेयर करो यार तुम लोग। तो मैंने अपने पैर की चोट पे क्रीम लगाने के लिए इतना जोर दर्द कर रहा था। अरे बाप रे। तो समृद्धि, कल समृद्धि फर्स्ट टाइम गई अपने रूम में सोने के लिए। हाँ ये मतलब पहले भी है सोया ना? हुआ हूँ मैं। हाँ, तो बताओ कैसा लगा समृद्धि? सोई तो फिर तुम तो उठी भी नहीं। नहीं, वो समृद्धि को बस एक डर था बस कि मतलब हम जाएंगे तो कैसा फील होगा, बट हर कोई जाता है और आरुल तो बहुत बार सोया हुआ है। हर कोई को बहुत अच्छा लगता है मम्मा एक्चुअली। जब तुम उधर काम करती थी याद है, आरुल सोया करता। ऑफ कर दो, चलिए 10 मिनट मुझे पिज्जा पास्ता चाहिए। मैं
पिज्जा नेटवर्क चाहिए मोबाइल। पिज्ज़ा और नेटवर्क चाहिए। मोबाइल चाहिए। पिज्ज़ा, नेटवर्क और मोबाइल बस। अरे वाह अरुल, तो मोबाइल नहीं तो रूम में हमारे मेरे रूम में टीवी लगवा दो। अच्छा अच्छा, तो अरुल को फैमिली की जरूरत नहीं है क्या? लाइफ का सबसे बड़ा गलती हम यही करें ना, टीवी से जाऊंगा। कमरों में बच्चों के रूम में टीवी लगाए। क्या सुनी, नहीं, वो लगता है कि TV कभी तो लगना कभी चाहिए। नहीं, बच्चों को तो कभी पापा टीवी इधर देखिए और वो भी फटाफट तब का जब दुकान बच्चे खुला। 8th 9th 10th वगैरह के आसपास में हो। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आज दीपावली के पहले फर्नीचर का शोरूम खुलना है। अच्छा। रीजन कुछ खास नहीं है, यानी कि यहाँ का कुछ फर्नीचर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, अच्छा। लेकिन थोड़ा टाइम है। तो हम लोग सोचे कि अब पहले थोड़ा मार्केट सर्वे कर लें कि फर्नीचर किस टाइप का मार्केट में अवेलेबल है, बनवाने में फ़ायदा है कि रेडीमेड लेने में फ़ायदा है। एक्चुअली मजबूती बनवाने में है, और रेडीमेड में कैसा होता है, थोड़ा प्राइस कम पड़ता है लेकिन बहुत मजबूती नहीं मिलती है। तो सब फैक्टर को ध्यान में रखना है। अगर प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहा बनवाने का और रेडीमेड का, तो फिर बनवाने में ही बेनिफिट हमको लग रहा है, क्योंकि उसमें साइज वगैरह को आदमी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। हाँ, लेकिन बस क्या होता है, रेडीमेड होता है कि उसमें थोड़ा सा शो वगैरह कुछ ज़्यादा हाँ, तो देता अगर है। मतलब, लेकिन हमको शो वाला एक्चुअली नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए वो फ्लैट चाहिए, ताकि हम उसके पीछे कुछ डेकोरेटिव बोर्ड वगैरह लगवा सकें। तो सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्पेस वगैरह, चूँकि हम लोग के घर में थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है। और ये है, और ये जो मेन बात क्या होता है ना कि सही बात है, जैसे काउच एंड कॉफी में भी गए हम लोग देखने, लेकिन वहाँ का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा। उस एक बेड में 3 बेड नॉर्मली बनवा के मिल जाएगा। हाँ, रेडीमेड की तो बात छोड़ दो, क्या हाँ, नहीं 3 तो कम से कम 2 तो मिल ही जाएगा। हाँ, 1.5 लाख का कहीं ये होता है क्या, MDF बोर्ड का कहीं ये होता है, बेड होता है। बेड है, डाइनिंग टेबल भी 1.25 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इसका कोई अथी होता है क्या? तो एक्चुअली में फ्रेंड, बात ये है कि जो फर्नीचर हम लेते हैं वो अपने बजट में हमें चाहिए होता है, नहीं तो मूड ख़राब हो जाता है। और जहाँ पे भी आप जाइए, कोई एकदम से हाई फाई होता है तो कोई नॉर्मल होता है। जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे आपको डिज़ाइंस पसंद नहीं आएंगे, जहाँ पे बहुत हाई फाई है शोरूम है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी सी हो ही जाती है। और आरुल यहाँ पे कॉमेडी करने से पीछे नहीं हटता है कहीं पर भी। और यहाँ पे पापा इसे समझा रहे हैं, वो उसने शायद किसी गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे चेन लगी हुई देखी है, जो कि रोड पे वो ये कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। तो बच्चों ने पूछा कि क्या है, तो वही उसको समझाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये ट्रक है जो जा रही है, इसी के अंदर चेन लगी हुई थी नीचे में, तो वही टायर के पास में, तो वही वो समझा रहे थे कि किस कारण से टायर में नीचे में लगी होती है। खैर चलिए, हम लोग फर्नीचर के शोरूम में पहुंच चुके हैं। और ये जो फर्नीचर शोरूम है ना, ये 2 हैं, फैमिली, इन लोगों की फैमिली की। ये पुराना वाला है जो फर्नीचर का शोरूम है ये, और एक और शायद नया खुला है। तो हम लोग पहले पुराने के पास आए, मतलब जो पहली वाली थी वहाँ पे, फिर बाद में हम लोग आगे चले गए दूसरी वाली में, नई वाली में। लेकिन हम लोगों ने दोनों में विजिट किया है। और यहाँ पे जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे एक लकड़ी का मतलब था डाइनिंग टेबल, मुझे बहुत पसंद आया था। तो 4 चेयर का, हम चूँकि 4 चेयर में ही देख रहे हैं। और यहाँ पे पहले हम बेड देख लेते हैं। तो इनकी बेड जो है ना, इस बेड में बहुत सारे बेड ऐसे थे जिसमें कोई फिनिशिंग लग रहा था जैसे 5-10 साल यूज़ किया हुआ बेड हो। जैसे ये वाला जो सामने दिख रहा है ना, जो डिजाइन से कर्व है, वो लग रहा था जैसे यूज़ किया हुआ मतलब पलंग रखा हुआ है, मतलब शायद से कहीं पानी वानी या किसी कारण से उसके माइका जो थे ना वो पूरे निकले हुए, अजीब उभरे हुए, फूले हुए जिससे थे। बाकी कुछ बेड्स अच्छी थी इनकी, वो सिंपल एंड सोवर भी थी, और प्राइस भी थी बहुत ही रिजनेबल। यहाँ पे प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी, मतलब रिजनेबल थी, तो आप ले सकते हैं। बट हमें क्या था ना कि बैक में हमने बैक सीट हमें बनवानी है, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम प्लेन ही दीवान देखते हैं, और उसके पीछे हम बैक रेस्ट जो इसके होते हैं वो हम बनवा लेंगे, तो वो भी बन जाते हैं। तो और यहाँ पे बैक रेस्ट ये सब बने हुए हैं इसमें, और इसमें तो सब के सब प्लाई और माइका से बने हुए हैं। लेकिन जहाँ पे फोम वाले, तो हमें जो बैक रेस्ट बनवाने हैं ना, वो फोम वाले बनवाने हैं। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सिंपल दीवान देखते हैं, हाइड्रोलिक हो, बॉक्स हो। तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक है, और प्राइस भी काफ़ी मतलब कम थी। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 27,900, मतलब 28,000 की ये है दीवान है, विदाउट गद्दा, गद्दे के साथ में नहीं। गद्दे जो है वो आपको डनलप आपको खुद बनवाने पड़ेंगे, उसमें भी आपको कम से कम 10 से 12,000 रुपये लगेंगे। ये भी एक दीवान छोटी थी। और यहाँ पे ये जो है ना बैकरेस्ट बनी हुई है इसमें
फोम की, बट इसके डिज़ाइन मुझे बहुत जमे नहीं, और ना पलंग की मतलब साइज़ मुझे जम रहे थे, साइज़ भी बड़ी थी, तो उतनी बड़ी साइज़ नहीं चाहिए थी। बैकरेस्ट भी मुझे बहुत पसंद नहीं आया था। यहाँ पे ये सिंपल सिंपल दीवान थे। तो दीवान, यहाँ पे दीवान की रेंज है इनके पास, ऐसी नहीं है। आपको अगर आप कम बजट में देख रहे हैं तो आपको पसंद आ जाएगी। मैंने बजट कोई डिसाइड नहीं किया था दीवान के लिए। मुझे ये था, मुझे और मेरे हस्बैंड को था कि मुझे मेरे मतलब जो मेरी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, और अच्छी मिले, मजबूत मिले। तो ये, और बाकी के हम जो बैकरेस्ट वगैरह हमने सोच लिया था कि हम खुद ही बनवा लेंगे, डिज़ाइन करवा लेंगे, बट हमें समझ में आया नहीं था। यहाँ हम मेन काउंटर पे आ गए और यहाँ पर आकर के ये रेट वगैरह जो है वो सब क्लियर करवा रहे हैं कि हम बैकरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ दीवान लेंगे। बैकरेस्ट के मतलब रेट फिर कम हो जाते हैं बैकरेस्ट हटाने के कारण, क्योंकि बैकरेस्ट हमें अलग बनवाना है। तो फिर हम लोगों ने देख लिया, अब हम निकल रहे हैं, घर पे जाएंगे और फिर इस पर सोच विचार होगी, तो फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा कि हमें कहाँ से लेना है। तो हमें एक दो दीवान बहुत पसंद भी आए थे, तो हमने वो सब देख लिया है, अब घर पे जा कर के डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं किस शोरूम से लेने वाली हूँ, काउच एंड पफी से लूँगी, या फिर अभी जो मैंने दिखाया वहाँ से लूँगी, या फिर मैं घर पे ही कारपेंटर बुला करके और अपने इंजीनियर को बुला करके मैं डिज़ाइन करवाऊँगी इंटीरियर डेकोरेटर से, मतलब डिज़ाइंस वगैरह हम निकलवाने वाले हैं। तो वो सब भी मैं सोच रही हूँ, अब ये सारे बजट भी हमें देखने हैं। तो कह चलिए फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक करिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की।